तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर दी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आया हूं। बहुत ही मजेदार सेशन है जो है बीपीएससी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे? तो बीपीएससी को एग्जाम को 3 खंड में बांटा गया। एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। क्या क्या है? प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। चलिए हम इसको डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे होते हैं। प्रीलिम्स आपका 150 नंबर का होता है, ठीक है, और 150 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव है कि नहीं है? नेगेटिव है। और कैसे होते हैं? तो प्रीलिम्स जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना। आपके कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी में अगर हम लोग चर्चा करेंगे प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स में आपको अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये पूछे जाएंगे आपको, अर्थात इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपको राजनीतिक शास्त्र। ये 4 बुक हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो साइंस हो गया। साइंस में तीनों सेक्टर से पूछेंगे, फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, ठीक। ये इनका सिलेबस हो गया। फिर थोड़े से हिंदी भी पूछे जाते हैं और थोड़े से मैथ भी पूछे जाते हैं और थोड़े से रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, ठीक। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, अगर आप लोग कहिएगा कि सर प्रीलिम्स के ऊपर में पूरा सिलेबस बना करके भेजिए, तो आप लोग कमेंट में हमको लिखिएगा कि सर प्रीलिम्स के ऊपर में क्या कर दीजिए, है ना, एक वीडियो बना दीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सिलेबस को हम आपको एकदम शॉर्ट वीडियो में समझा देंगे। फिर आप लोग सोचते हैं पूरा सिलेबस क्या आता है, संपूर्ण सिलेबस समझेंगे। मेंस की हम लोग बात करेंगे तो मेंस में पहले आपको एग्जाम क्या होता है? ऑप्शनल पेपर। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। तो ऑप्शनल में आपको क्या, कोई भी आप चुन सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो ऑप्शनल में चुनेंगे। इसका 100 नंबर के एग्जाम होगा। कैसे होंगे? ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। लेकिन इसका नंबर आपको जो है मेरिट नंबर में नहीं जुटेगा। यानी इसमें से सिर्फ आपको 30% नंबर लाना होता है। 100 का 30% 30 होगा, यानी 30 क्वेश्चन कम से कम आप लाएंगे तो आगे का आपका पेपर चेक होगा। अर्थात नहीं लाएंगे तो आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। प्रीलिम्स पास करेंगे तो मेंस में जाएंगे और मेंस में ये आपको हो गया। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी पेपर का विषय, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा। हिंदी आपको जो है सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। क्या करना होगा? लिखना। लेकिन ये भी 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। और 100 नंबर होने के बाद इसमें भी आपको क्वालिफाई के लिए 30% भी नंबर चाहिए। यानी पास करने के लिए आपको कितने 30% नंबर आपको अगर मिल गया तो आप पास कर जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से मेन खेला यहाँ से शुरू होता है ना। मेन खेला जो है यही से शुरू होगा। जीएस पेपर 1 क्या है? जीएस पेपर 1 यानी इसको जनरल स्टडी पेपर 1 कहा गया है। यानी कि इसमें भी मिक्स पूछेगा। तो जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा सुनिएगा। 300 नंबर के एग्जाम होगा, रिटेन फॉर्म में होगा, लिखना पड़ेगा बाबू। कैसे लिखना होगा? लिखना पड़ेगा। कितने? तो जीएस पेपर 1 में 300 का एग्जाम होता है, इसे आपको लिखना पड़ेगा। हिस्ट्री आपको 114 नंबर के लगभग में पूछेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि जितना हम लिख दिए हैं बोर्ड को उतना ही, एक अप्रोक्स में हम लिखते हैं कितना के लगभग में पूछता है। करंट अफेयर की बात करेंगे तो ये भी 114 नंबर का आसपास पूछेगा। स्टैटिक्स की बात करेंगे तो इसमें कितना 72 नंबर के आसपास पूछेगा। टोटल जोड़ेगा तो 300 मार्क्स हो गया, ठीक है। क्या है? तो ये जीएस पेपर 1 है, ठीक है। हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड स्टैटिक्स। फिर उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जीएस पेपर 2 की बात करेंगे। किसके? जीएस पेपर 2 की। क्या है जीएस पेपर 2 में? तो देखिए ये भी 300 नंबर का ही एग्जाम होगा, ये भी रिटन फॉर्म में ही होगा। इसमें पूछेगा पॉलिटी 114 नंबर के, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिला करके पूछेगा 114 नंबर के, साइंस एंड टेक से आपको 72 नंबर के पूछेंगे, 72 नंबर्स के साइंस एंड टेक से पूछे जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते एसए। एसए जो है नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, लिखिए कि जोड़ा गया है। जब ये सिलेबस अपडेटेड है, सिलेबस जो है अपडेटेड एकदम है, ठीक है। इसमें नया सिलेबस जुट गया है तो इसका नाम है निबंध एसए। एसए भी आपको लिखना पड़ेगा, वो भी कितना नंबर्स का है? तो 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू किसके तरफ। जब आप मेंस को क्लियर करेंगे तो आप बढ़ते हैं किसके तरफ? तो इंटरव्यू के तरफ। इंटरव्यू आपको कितने नंबर का पूछा जाता है? तो ये टोटल का टोटल 120 नंबर के पूछ जाएंगे। कितने नंबर के? 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स। अब ये सवाल ये होता है कि हमारा जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो कितने नंबर का होगा। आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो कितने नंबर के? याद रखिएगा, यहाँ पे आपको जीएस पेपर 1 का जो है मार्क्स 300 दिखेगा, ठीक है। उसका जीएस पेपर 2 का मार्क्स 300 हो गया। फिर आपका निबंध यानी कि एसए का मार्क्स कितना हो जाएगा आपको?
300 और इंटरव्यू का मार्क्स कितना हो जाएगा आपका 120। टोटल आपका नंबर होता है 1020 यानी 1020। 1020 नंबर का आपका क्या हो गया, टोटल आपका मेरिट तैयार होगा इसी पे। अब इसी में जिसका जितना आएगा सीट के बराबर कटअप निकलेगा। इस बार का कटअप कितना पे आया है, इस बार का कटअप कितना, जो भी उस कटअप को पार करेंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और उनको जो है आराम से आप बीपीएससी के तहत जो है कोई भी अधिकारी पद को आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये सिलेबस अच्छा लगा हो, ठीक है, बताना, तो आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो जय जवान जय किसान दोस्तों, जय हिंद। और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, प्लस में हमको कमेंट में लिखिए कि क्या प्रीलिम्स के लिए एक अलग वीडियो बना दे, है ना। अगर जरूरी है तो आप लोग हमको कमेंट करिए, प्रीलिम्स के लिए एक अलग वीडियो आप लोग को एकदम 100 पे बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।